पुराणों में 2026 के लिए क्या लिखा है? ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसे सुनने के बाद भी अपने जीवन, सोच और दिशा पर सवाल नहीं करते, तो समझिए आप अभी भी सोए हुए हैं। आज हम कोई अफवाह नहीं, कोई सोशल मीडिया थ्योरी नहीं। आज हम बात करेंगे पुराणों में लिखे गए संकेतों की और समझेंगे पुराण भविष्य कैसे बताते हैं। क्या 2026 कोई अंतिम वर्ष है या यह चेतावनी का वर्ष है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं वो पंक्तियां कहूंगा जो आपके भीतर डर नहीं, जिम्मेदारी पैदा करेंगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए पुराण भविष्य कैसे बताते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सोचते हैं पुराण एग्जैक्ट साल और तारीख बताते हैं। गलत। पुराण भविष्य कैलेंडर से नहीं, चेतना के स्तर से बताते हैं। पुराण कहते हैं जब समाज की चेतना एक विशेष स्तर पर गिरती है, तब घटनाएं अपने आप घटती हैं। पुराण चेतावनी प्रणाली, वार्निंग सिस्टम। पुराणों को डरावनी किताबें मत समझिए, वे वार्निंग सिस्टम हैं। जैसे गाड़ी में लाल लाइट जलती है ताकि एक्सीडेंट न हो, वैसे ही पुराण चेतावनी देते हैं ताकि विनाश टाला जा सके। कौन कौन से पुराण कलयुग की बात करते हैं? यह बात केवल एक ग्रंथ में नहीं है। कलयुग के संकेत मिलते हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण। ध्यान दीजिए, ये ग्रंथ डर नहीं फैलाते, ये लक्षण बताते हैं। कलयुग की शुरुआत कब मानी जाती है? पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद मानी जाती है, लेकिन असली पतन हजारों साल बाद तेज होता है। आज हम कलयुग के मध्य चरण में नहीं, बल्कि गहन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 2026 को लेकर सवाल क्यों उठ रहा है? 2026 को लेकर लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि सामाजिक असंतुलन तेज हुआ है, प्रकृति का व्यवहार बदल रहा है, मनुष्य अंदर से खोखला हो रहा है। पुराण कहते हैं जब ये तीनों एक साथ दिखाई दें, तब युग निर्णायक मोड़ पर होता है। पुराणों के अनुसार विनाश का मतलब क्या है? यह सबसे गलत समझा गया शब्द है। पुराणों में विनाश सब कुछ खत्म होना नहीं है। विनाश का अर्थ है जो असंतुलित है उसका टूटना, ताकि संतुलन लौट सके। यानी चेतना का शुद्धिकरण, व्यवस्था का पुनर्गठन। एक बहुत जरूरी पंक्ति ऑडियंस को रोकने वाली। पुराणों में सबसे पहले इमारतें नहीं गिरती, थोड़ा ठहराव। सबसे पहले विवेक गिरता है। आज विवेक को मजाक समझा जा रहा है, संयम को कमजोरी और मौन को डर। यही कलयुग का असली संकट है। क्या पुराण 2026 को अंत कहते हैं? नहीं, पुराण किसी साल को एंड नहीं कहते। वे कहते हैं जब समाज चेतावनी सुनना बंद कर दे, तब प्रकृति बोलती है। 2026 एक अलार्म पॉइंट हो सकता है, अंत नहीं। आज के समाज से पुराणों का मिलान। अब जरा सोचिए,
क्या धर्म का मजाक उड़ रहा है? क्या ज्ञान बिकाऊ हो गया है? क्या रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं? क्या सच बोलने वाला अकेला पड़ रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो पुराणों की भविष्यवाणी डरावनी नहीं, सटीक है। अब सवाल यह है, पुराणों ने कलयुग के कौन से 7 संकेत बताए हैं? वो संकेत आज कैसे पूरे हो रहे हैं? और इनमें से कौन सा संकेत सबसे खतरनाक माना गया है? इन सब का उत्तर मिलेगा पार्ट 2 में। और चेतावनी यह है, पार्ट 2 सुनने के बाद आप समाचार नहीं, समाज को नए नजरिए से देखेंगे। पार्ट 2 कलयुग के 7 संकेत, पुराना बेस्ड और आज की सच्चाई। पुराणों में कलयुग का सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं बताया गया, सबसे बड़ा खतरा बताया गया है मनुष्य का विवेक खो देना। आज हम जानेंगे कलयुग के वो 7 संकेत जो पुराणों में लिखे हैं, और आप खुद तय करेंगे ये संकेत भविष्य के हैं या आज के समाचार। पुराण कैसे संकेत बताते हैं? पुराण कहते हैं, जब समाज में एक नहीं कई लक्षण एक साथ दिखने लगें, तब समझना चाहिए युग अपने निर्णायक चरण में है। यानी एक संकेत नहीं, 7 संकेत एक साथ। संकेत 1, धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा। पुराण कहते हैं, कलयुग में धर्म को आडंबर कहा जाएगा। धर्म का अर्थ पूजा का दिखावा नहीं, शोर नहीं। धर्म का अर्थ कर्तव्य, मर्यादा, सत्य। आज देखिए, धर्म ट्रेंड, आस्था कंटेंट, विश्वास मजाक। सवाल आपसे, क्या आज धर्म पर हंसना सामान्य नहीं हो गया? संकेत 2, गुरु ज्ञान नहीं, प्रसिद्धि बेचेंगे। भागवत पुराण में संकेत मिलता है, कलयुग में गुरु कम, व्यापारी अधिक होंगे। आज ज्ञान फॉलोअर्स से मापा जाता है, साधना व्यूज से और सत्य लाइक्स से। पुराण चेतावनी देते हैं, जहां गुरु शिष्य नहीं बनाता, वहां पतन निश्चित है। संकेत 3, धन ही सम्मान बनेगा। पुराणों में कहा गया है, धनवान ही बुद्धिमान माना जाएगा। आज चरित्र से नहीं, पैसे से पहचान बनती है। गरीब ईमानदार हो तो भी अनदेखा, अमीर गलत हो तो भी सम्मान। यही कलयुग की जड़ है। संकेत 4, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे। पुराण कहते हैं, कलयुग में संबंध उपयोग पर आधारित होंगे। आज देखिए, जब तक फायदा तब तक रिश्ता, जब फायदा खत्म रिश्ता भी खत्म। माता पिता, पति पत्नी, दोस्ती, सब जगह लेन देन। संकेत 5, सत्य बोलने वाला अकेला होगा। यह सबसे खतरनाक संकेत है। पुराणों में लिखा है, सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। आज सच बोलने वाला नेगेटिव, झूठ बोलने वाला स्मार्ट। याद रखिए, जब समाज सच से चिढ़ने लगे, तब पतन तेज होता है। संकेत 6, प्रकृति असंतुलित होगी। विष्णु पुराण में संकेत मिलता है, ऋतुएं अपने समय से भटक जाएंगी। आज कभी असमय वर्षा, कभी असहनीय गर्मी, कभी अप्रत्याशित आपदाएं। पुराण कहते हैं,
प्रकृति मनुष्य के कर्म का दर्पण होती है। संकेत 7 मनुष्य भीतर से खाली होगा। यह सबसे गहरा संकेत है। पुराण कहते हैं मनुष्य के पास सब कुछ होगा, फिर भी शांति नहीं होगी। आज सुविधा ज्यादा, संतोष कम, जानकारी बहुत, समझ शून्य। यही आंतरिक पतन है। सबसे खतरनाक संकेत कौन सा है? युद्ध नहीं, गरीबी नहीं, प्रलय नहीं। सबसे खतरनाक संकेत है गलत को सही मान लेना। जब समाज गलती को नॉर्मल बना ले तो चेतावनी बेकार हो जाती है। 2026 से इसका क्या संबंध? 2026 कोई अंतिम तारीख नहीं। 2026 एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है। पुराण कहते हैं जब संकेत अनदेखे कर दिए जाएं, तब चेतावनी घटना में बदल जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संकेत रोके जा सकते हैं? क्या पुराण समाधान भी देते हैं? और 2026 के बाद क्या बदलेगा? इन सब का उत्तर मिलेगा पार्ट 3 में। और ध्यान रखिए, पार्ट 3 डराने वाला नहीं, आंख खोलने वाला है। पार्ट 3 2026 एक चेतावनी या बदलाव का अवसर। अगर सब कुछ तय होता तो चेतावनी क्यों दी जाती? और अगर अंत ही उद्देश्य होता तो समाधान क्यों लिखे जाते? आज का यह भाग डर फैलाने नहीं आया। आज का यह भाग आपको यह समझाने आया है कि 2026 कोई अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है। पुराणों का मूल सिद्धांत नियति प्लस पुरुषार्थ। पुराण कभी नहीं कहते कि सब कुछ पहले से तय है। वे कहते हैं नीति दिशा देती है, लेकिन रास्ता मनुष्य स्वयं चुनता है। यानी भविष्य लिखा होता है, पर स्थायी नहीं, बदला जा सकता है। चेतना बदलकर 2026 को लेकर भ्रम क्यों फैला? आज सोशल मीडिया पर तारीखें बताई जा रही हैं, युद्ध और प्रलय की बातें, डर और पैनिक। लेकिन पुराणों की भाषा संकेतों की भाषा है, तारीखों की नहीं। इसलिए 2026 एक सिंबॉलिक ईयर है। 2026 चेतावनी का शिखर। पुराण कहते हैं जब चेतावनी लगातार अनदेखी की जाए, तब समय संकेत को तेज कर देता है। 2026 उस तेज संकेत का चरम बिंदु हो सकता है। पर ध्यान दीजिए, चरम बिंदु के बाद या तो पतन होता है या जागरण। विनाश से पहले सुधार क्यों दिया जाता है? यह ब्रह्मांड का नियम है। विष्णु पुराण में भाव मिलता है। प्रकृति पहले समझाती है, फिर चेतावनी देती है और अंत में संतुलन स्थापित करती है। यानी पहले संकेत, फिर अवसर, अंत में परिणाम। 2026 अवसर और परिणाम के बीच का समय है। क्या पुराण युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं? यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। उत्तर है प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, अप्रत्यक्ष संघर्ष। पुराण कहते हैं कलयुग में युद्ध तलवार से कम, विचार से अधिक होगा। आज विचारों का संघर्ष
विश्वासों का संघर्ष, पहचान का संघर्ष, यही आधुनिक युद्ध है। 2026 के बाद क्या बदलेगा? पुराणों के अनुसार 3 संभावनाएं होती हैं। 1 चेतना बदले संकट टले, 2 चेतना जड़ रहे संकट बढ़े, 3 चेतना टूटे व्यवस्था बदले। 2026 इन तीनों के बीच निर्णय बिंदु है। समाधान पुराणों में पहले से मौजूद है। भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ स्वपरिवर्तन है। समाधान जंगल जाना नहीं, सब छोड़ देना नहीं। समाधान विवेक, संयम, सेवा। क्या एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है? पुराण कहते हैं, युग भीड़ से नहीं, कुछ जागृत व्यक्तियों से बदलता है। यानी आप अकेले हैं तो भी अप्रभावी नहीं, आप एक बीज हैं। 2026 को लेकर सबसे बड़ी भूल यह होगी, कुछ नहीं होगा या सब खत्म हो जाएगा। दोनों ही जिम्मेदारी से भागना है। पुराण कहते हैं, जो चेतावनी को गंभीरता से लेता है वही बचता है। अब अगला सवाल, पुराणों ने व्यक्तिगत स्तर पर क्या करने को कहा है? आम मनुष्य 2026 के लिए खुद को कैसे तैयार करें? इसका उत्तर मिलेगा पार्ट 4 में, और यह भाग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। पार्ट 4 2026 से पहले व्यक्ति को क्या बदलना होगा? अगर 2026 में दुनिया बदलनी है या नहीं, इसका फैसला सरकार नहीं करेगी। इसका फैसला आपके जैसे आम लोग करेंगे। पुराण कहते हैं, युग का पतन पहले व्यक्ति के भीतर होता है, फिर समाज में, और सुधार भी उसी क्रम में होता है। आज का यह भाग आपसे सवाल नहीं पूछेगा। आज का यह भाग आपको आईना दिखाएगा। पुराणों का स्पष्ट नियम, युग बाहर नहीं भीतर बदलता है। पुराणों में बार बार कहा गया है, जब व्यक्ति सुधरता है तब युग सुधरता है। इसलिए 2026 की तैयारी बंकर बनाने से नहीं, चरित्र बनाने से होती है। परिवर्तन की शुरुआत कहां से करें? पुराणों के अनुसार परिवर्तन के 4 स्तर हैं, विचार, वाणी, कर्म, जीवन दृष्टि। अगर इनमें से एक भी शुद्ध न हो तो बाकी सब ढोंग बन जाता है। पहला परिवर्तन, विचारों की शुद्धि। पुराण कहते हैं, मन ही स्वर्ग भी है और नरक भी। आज समस्या यह नहीं कि लोग गलत कर रहे हैं, समस्या यह है कि लोग गलत सोच को सही मानने लगे हैं। प्रैक्टिकल बदलाव, हर विचार पर विश्वास मत करो, हर भावना को सच मत मानो, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। कलयुग में सबसे बड़ा तप सोच पर नियंत्रण है। दूसरा परिवर्तन, वाणी का संयम। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कटु वाणी सबसे तेज हथियार है। आज शब्दों से रिश्ते टूटते हैं। तीसरा परिवर्तन, कर्म का शुद्धिकरण। यह सबसे कठिन है। पुराण कहते हैं, कर्म से कोई नहीं बचता, लेकिन कर्म का भाव सब कुछ बदल देता है। आज हम सही काम भी गलत भाव से करते हैं।
सेवा भी दिखावे के लिए, सही कर्म का सूत्र, फल की भूख कम, कर्तव्य की भावना ज्यादा। जो बिना दिखावे के सही करता है वही युग का भार संभालता है। चौथा परिवर्तन, जीवन को देखने का नजरिया। पुराण कहते हैं संसार समस्या नहीं है, आसक्ति समस्या है। गलती यह नहीं कि आप पैसा कमाते हैं, गलती यह है कि आप खुद को पैसे से मापने लगते हैं। संतुलन, परिवार जिम्मेदारी, धन साधन, धर्म दिशा। पुराणों के अनुसार 2026 से पहले 5 आवश्यक अभ्यास। 1 रोज थोड़ी चुप्पी, 2 रोज आत्मनिरीक्षण, 3 रोज किसी की मदद, 4 रोज सीमित इच्छाएं, 5 रोज कृतज्ञता। पुराण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर व्यवस्था बना ले, प्रकृति उसके बाहर व्यवस्था बना देती है। क्या यह सब करने से दुनिया बदल जाएगी? ईमानदारी से सुनिए, नहीं, तुरंत नहीं। सब लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन आप बदलेंगे। आपके निर्णय बदलेंगे, आपके रिश्ते बदलेंगे और आपका प्रभाव दूसरों तक जाएगा। युग भीड़ से नहीं, उदाहरण से बदलता है। पुराणों की सबसे व्यावहारिक चेतावनी। पुराण कहते हैं जो व्यक्ति सही होते हुए भी चुप रहता है वह भी पतन का भागीदार होता है। इसका अर्थ हर जगह लड़ो मत, लेकिन अन्याय को नॉर्मल मत मानो। 2026 से पहले खुद से पूछने वाले 3 सवाल। क्या मैं सुविधा के लिए गलत को सही कह देता हूं? क्या मैं भीड़ में अपनी सोच छोड़ देता हूं? क्या मैं अपने बच्चों बटा आसपास वालों को सिर्फ पैसा या संस्कार भी दे रहा हूं? अगर ये सवाल चुभ रहे हैं तो समझिए पुराण आपसे बात कर रहे हैं। अब अंतिम सवाल, अगर व्यक्ति बदल गया फिर समाज का क्या होगा? 2026 के बाद तस्वीर कैसी होगी? और पुराण अंत में हमें क्या संदेश देते हैं? इन सभी का उत्तर सबसे शक्तिशाली रूप में मिलेगा पार्ट 5 फाइनल में। और चेतावनी यह है, पार्ट 5 सुनने के बाद आप यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं कह पाएंगे। पार्ट 5 2026 के बाद क्या? पुराणों का अंतिम संदेश और आपकी भूमिका। 2026 आएगा जैसे हर साल आता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि 2026 में क्या होगा। सवाल यह है 2026 तक आप क्या बन चुके होंगे? आज का यह अंतिम भाग डर फैलाने नहीं आया, भविष्य बताने नहीं आया। आज का यह भाग जिम्मेदारी सौंपने आया है। पुराणों की अंतिम सोच अंत नहीं, चक्र। पुराणों में एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसी कोई अवधारणा नहीं है। पुराण कहते हैं सृष्टि रेखा नहीं, चक्र है, यानी पतन आता है, सुधार आता है और फिर संतुलन। इसलिए 2026 किसी फिल्म का आखिरी सीन नहीं, बल्कि एक मोड़ है। 2026 के बाद क्या होगा? पुराण कोई एक भविष्य नहीं बताते, वे 3 संभावनाएं बताते हैं। एक, चेतना बढ़ी, संकट टला। अगर पर्याप्त लोग
अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो असंतुलन कम होता है, समाज संभलता है और संकट टल जाता है। दो चेतना जमी संघर्ष बढ़ा। अगर लोग सब जानते हुए भी कुछ न करें तो संघर्ष बढ़ता है, तनाव सामान्य बनता है और प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। तीन, चेतना टूटी, व्यवस्था बदली। अगर चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया तो पुरानी व्यवस्था टूटती है, नया संतुलन बनता है, कष्ट के बाद सुधार आता है। तीनों रास्तों में फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, पुराणों का सबसे बड़ा रहस्य जो कम लोग बताते हैं। पुराण कहते हैं युग का पतन राजा से नहीं, सामान्य व्यक्ति से शुरू होता है, क्योंकि राजा नीति बनाता है लेकिन समाज आदतों से चलता है। जब सामान्य व्यक्ति गलत को सह ले, सुविधाजनक झूठ स्वीकार कर ले और सही होकर भी चुप रहे तो युग धीरे धीरे ढलता है। आपकी भूमिका क्या है? डायरेक्ट, प्रैक्टिकल। आपसे यह नहीं कहा गया कि सब छोड़ दो, साधु बन जाओ, दुनिया सुधारो। पुराण आपसे बस यह कहते हैं अपने भीतर धर्म जिंदा रखो, अपने निर्णय विवेक से लो, अपने बच्चों बटा आसपास वालों को दिशा दो। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य सही उदाहरण बनना है। 2026 के लिए 3 अंतिम निर्देश। 1, डर को जिज्ञासा में बदलो। डर पैरालिसिस, जिज्ञासा समझ। 2, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले सोच। कलयुग में तेज प्रतिक्रिया सबसे बड़ा नुकसान करती है। 3, भीड़ नहीं, विवेक चुनो। भीड़ हमेशा शोर करती है, विवेक हमेशा शांत होता है। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। पुराण कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तब ज्ञान अपने आप उसके सामने आता है। शायद यह वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि अब आप सिर्फ देखने नहीं, समझने के लिए तैयार हैं। सबसे ईमानदार सच, 2026 आपको नहीं बदलेगा, आप 2026 को बदलेंगे अपने चुनावों से। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल आपके साथ जाएगा। मैं कलयुग की समस्या बनूंगा या समाधान? याद रखिए, अगर आप चुपचाप सही करते रहते हैं तो भले ही दुनिया आपको न पहचाने, भविष्य आपको पहचान लेता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो डर नहीं फैलाएगा, डर खत्म करेगा। जय सनातन, जय विवेक और जय उस चेतना की जो अभी भी हार नहीं मानी।